नमस्कार, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस विशेष वीडियो में, जहां हम जानेंगे इस दिव्य ग्रंथ के सभी 18 अध्यायों का सार विस्तार से, गहराई से और एक नए दृष्टिकोण के साथ। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है, एक ऐसा मार्गदर्शन जो हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। इस वीडियो में हम अध्याय दर अध्याय चलेंगे और समझेंगे अर्जुन के संशय से लेकर श्री कृष्ण के समाधान तक कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की पूरी यात्रा को। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं, जो यह समझना चाहते हैं कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और वास्तव में आत्मा क्या है। तो आइए श्री कृष्ण की अमृतवाणी को सुने, अर्जुन के माध्यम से स्वयं को पहचानें और गीता के अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। शुरुआत करते हैं उस दिव्य संवाद से जो आज भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हम आरंभ कर रहे हैं अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग से। यह अध्याय गीता के संवाद की पृष्ठभूमि तैयार करता है। यह वह क्षण है जब महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने को है। दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने खड़ी हैं, एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए तब उन्होंने क्या किया? यह प्रश्न केवल युद्ध का आरंभ नहीं है, बल्कि धृतराष्ट्र के मन का द्वंद्व दर्शाता है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दो ऐसे शब्द हैं जो इस युद्ध को केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की परीक्षा बनाते हैं। इसके बाद संजय युद्ध भूमि का वर्णन करते हैं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, अर्जुन, भीम सभी सेनापति और योद्धा शंख और नगाड़ों के साथ युद्ध का उद्घोष करते हैं। कौरवों की सेना विशाल है, लेकिन उसमें धर्म और न्याय की भावना नहीं है। पांडवों की सेना छोटी है, पर उसमें श्री कृष्ण रथ पर सारथी बने अर्जुन के साथ खड़े हैं। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। अर्जुन कहते हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, जब मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध की इच्छा से खड़ा देखता हूं तो मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है और मन विचलित हो रहा है। यही है अर्जुन का विषाद, एक महान योद्धा का आंतरिक संघर्ष। उसका मन दुविधा में है। क्या यह युद्ध करना उचित है जहां सामने गुरु, भाई, चचेरे भाई, मामा और मित्र खड़े हैं? इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ पर बैठ गए, धनुष बाण त्याग दिए और शोकग्रस्त हो गए। एव मुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम छापम शोक संविघ्न मानसः। अर्जुन विषाद योग में अर्जुन का मनोबल टूटता है। युद्ध भूमि में खड़ा होकर वह अपने कर्तव्य को लेकर संशय में पड़ जाता है। यहीं से गीता का असली संवाद आरंभ होता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म, कर्म, आत्मा और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम निर्णयों के मोड़ पर खड़े होते हैं और मन विषाद से भर जाता है, तब हमें एक कृष्ण की आवश्यकता होती है जो हमें हमारे धर्म का बोध कराए। अर्जुन का विषाद वास्तव में आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर, जिसका नाम है सांख्य योग। यह अध्याय भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, धर्म, कर्म और ज्ञान का पहला गहन उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता कि इस समय तुम कायरता दिखा रहे हो। उठो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह क्षणिक हृदय की कमजोरी है, उसे त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन अब श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, हे माधव,
मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए। मेरा मन भ्रमित हो गया है। कृपा करके मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। शिष्यस्ते हम शादिमा त्वां प्रपन्नम। अब अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लेता है और यही वह क्षण है जहां से भगवत गीता का असली उपदेश प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मृत्यु के भय से डरते हैं वे अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका कोई स्थायित्व नहीं, और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, न ही इसका कोई विनाश होता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। हे पार्थ, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब क्षणिक हैं। जो इनसे ऊपर उठता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम सिर्फ कर्म करो निष्काम भाव से, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वही कर्मयोग है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल की अपेक्षा नहीं करता, वही सच्चा योगी है। फिर श्री कृष्ण ज्ञान और भक्ति के मार्ग की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है वह आत्मज्ञानी बन जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जब अर्जुन पूछते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि पुरुष की पहचान क्या है, तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। जो पुरुष सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वह न सुख में हर्षित होता है न दुख में विचलित होता है। ऐसा व्यक्ति मोह और राग से मुक्त होता है। हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन सब ओर से हटकर केवल आत्मा में स्थित हो जाए, तभी तुम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करोगे। जिस व्यक्ति की बुद्धि भ्रम से मुक्त हो जाती है, वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालयपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध करना उसका धर्म है और कर्म फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना ही जीवन का मार्ग है। यह अध्याय केवल युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि हर मनुष्य को जीवन में आने वाले निर्णयों, भ्रम और जिम्मेदारियों के समय कैसे स्थिर बुद्धि बने, यह सिखाता है। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 2, सांख्य योग। अब तक अर्जुन श्री कृष्ण से आत्मा, ज्ञान और स्थित प्रज्ञ की बातें सुन चुका है और उसके मन में एक नया प्रश्न जन्म लेता है। आज हम बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, जिसका नाम है कर्म योग। यह अध्याय बताता है कि ज्ञान से बढ़कर है कर्म, और कर्म का श्रेष्ठ रूप है निष्काम कर्म। अर्जुन पूछता है, हे केशव, यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध यानी कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य 2 मार्गों से परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान योग और कर्म योग। कुछ लोग संन्यास लेकर ज्ञान के मार्ग से जाते हैं, परंतु अधिकतर लोगों के लिए कर्म योग ही श्रेष्ठ मार्ग है। न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। नास कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य निष्क्रिय रहकर सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, तब यज्ञ के साथ मनुष्यों की उत्पत्ति की और कहा, सह यज्ञ प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वस्तुविष्ट कामधुक। और हे मानवों, यज्ञ करो, कर्म करो, यही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। फिर श्री कृष्ण बताते हैं, जो लोग बिना यज्ञ भावना के भोग करते हैं वे पाप खाते हैं। अयम यज्ञ चक्र ही प्रकृति का नियम है,
देवताओं को अर्पण करो, प्रकृति तुम्हें फल देगी। यदि तुम अपने लिए ही जीते हो बिना समर्पण के, तो तुम केवल बोझ हो इस पृथ्वी पर। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की अपेक्षा के करता है, वह सच्चा योगी है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम युद्ध करो, परंतु युद्ध का फल मेरी भक्ति में अर्पित करो। यही निष्काम कर्म योग है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि बिना कर्म के तो शरीर की यात्रा भी संभव नहीं। यह संसार महान व्यक्तियों के कर्मों का अनुसरण करता है, इसलिए श्रेष्ठ लोगों को चाहिए कि वे कर्म करते रहें। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जना सयथ प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते आस। हे अर्जुन, तुम्हें यह समझना चाहिए कि स्वयं मैं भी भगवान होते हुए कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म न करूं तो यह सृष्टि ठहर जाएगी। कर्म करना ही जीवन है, परंतु वह कर्म जो आसक्ति और लालच से मुक्त हो। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, रजोगुण और तमोगुण मनुष्य को मोह में डालते हैं, इसलिए मन को संयमित करना जरूरी है। इंद्रियां बलवान हैं, परंतु मन उनसे श्रेष्ठ है, और बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, परंतु आत्मा वह बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमाणम प्रजहिह्येणम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो, फिर मन को, और फिर ज्ञान से अज्ञान को नष्ट करो। जो व्यक्ति इंद्रिय, मन और बुद्धि को नियंत्रित कर निष्काम भाव से कर्म करता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समझो कि कर्म से भागना संन्यास नहीं है। कर्म में लगे रहना, परंतु मन को फल की चिंता से मुक्त रखना, यही सच्चा संन्यास है। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 3, कर्म योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म से मुक्ति नहीं, बल्कि कर्म के माध्यम से मोक्ष संभव है, जब वह कर्म आसक्ति रहित हो और ईश्वर को समर्पित हो। अब तक अर्जुन को श्री कृष्ण कर्मयोग और आत्मा के सत्य स्वरूप का उपदेश दे चुके हैं। आज हम बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह अध्याय एक अत्यंत रहस्यमय और दिव्य ज्ञान को प्रकट करता है, वह ज्ञान जो केवल श्री कृष्ण ही अर्जुन को दे सकते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, यह नया नहीं है। मैंने यह ज्ञान पहले सूर्यदेव व्यवस्वान को दिया था, उन्होंने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह ज्ञान राजाओं को मिलता रहा है। इमं व्यवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मणवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। परंतु काल के प्रभाव से यह ज्ञान लुप्त हो गया है, और अब मैं वही सनातन ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, हे कृष्ण, आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? आप तो अभी जन्मे हैं और सूर्य तो बहुत पहले के हैं। तब श्री कृष्ण एक गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं, मैं और तुम दोनों कई जन्मों से जन्म लेते आए हैं। हे अर्जुन, अंतर बस इतना है कि मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, तुम्हें नहीं। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, परंतु जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है कि मेरी उत्पत्ति और कर्म दिव्य हैं, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होकर, मोह से मुक्त होकर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान के संन्यास का संतुलन बताते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है और उसे परमात्मा को समर्पित करता है, वह मुक्त हो जाता है। कर्म को छोड़ना संन्यास है, परंतु ज्ञान पूर्वक
और ईश्वर अर्पण भाव से किया गया कर्म ही सबसे श्रेष्ठ संन्यास है। हे अर्जुन, यह समझो कि ज्ञान ही सब पापों को नष्ट कर देता है, जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्म सात् कृतेर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात् कृते तथा ध्यान। और हे अर्जुन, श्रद्धा से किया गया ज्ञान योग ही मनुष्य को परम शांति तक पहुंचाता है। ज्ञान विनम्रता, सेवा और शंका का समाधान करके प्राप्त होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जो मनुष्य श्रद्धा रखता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और ज्ञान को प्राप्त करता है, वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन भ्रम से पूर्णता मुक्त हो जाएगा और वह एकाग्र होकर आत्मा में स्थिर हो जाएगा, तब तुम संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाओगे। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनम संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भारत, अपने हृदय में स्थित अज्ञान के संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो और कर्मयोग में स्थित हो जाओ। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि केवल कर्म या केवल संन्यास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान के साथ किया गया निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। पिछले अध्यायों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और ज्ञान के मार्ग समझाए। अब अर्जुन के मन में एक और जिज्ञासा जन्म लेती है। आज हम पढ़ते हैं अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अर्जुन पूछता है, हे श्री कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि कर्म संन्यास यानी कर्म का त्याग श्रेष्ठ है, और फिर कहते हैं कि कर्म योग यानी कर्म करते रहना श्रेष्ठ है। कृपया निश्चित रूप से बताइए कि इनमें से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, संन्यास और कर्म योग दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन यदि तुलना की जाए तो कर्म योग श्रेष्ठ है। संन्यासः कर्मयोगश्च निह श्रेयस्करा वुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। आब्बा, क्योंकि कर्म योग में व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके फल की आसक्ति नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा सन्यासी है जो त्याग करता है पर कर्म से भागता नहीं। जो व्यक्ति सब कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है और मैं करता हूँ की भावना से मुक्त रहता है, वह कभी पाप में नहीं फंसता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। ऐसा ज्ञानी मनुष्य चाहे युद्ध करे, लेकिन वास्तव में वह किसी को नहीं मारता और किसी पाप का भागी नहीं बनता, क्योंकि उसका मन परमात्मा में स्थित है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपने मन को योग में स्थिर करता है, वही शांतिपूर्ण जीवन जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी सबको समान दृष्टि से देखता है। वह न किसी से घृणा करता है, न किसी में आसक्ति रखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञानी है वह एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और यहाँ तक कि एक चांडाल को भी समान दृष्टि से देखता है। उसकी दृष्टि आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी परिस्थिति में सुख या दुख से विचलित नहीं होता, जो मोह, क्रोध और लोभ से मुक्त है, वही शांति को प्राप्त करता है। और यह शांति वही है जो परमात्मा में लीन होकर मिलती है, न कि भोगों में। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की इंद्रिय सुख अस्थाई हैं, वे दुख का कारण बनते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा में आनंदित होता है, उसी को सच्चा सुख प्राप्त होता है। वह व्यक्ति बाहरी चीजों में आनंद नहीं ढूंढता, वह आत्मा, ब्रह्म और परम सत्य में स्थित होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम रश्य क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मानः सर्वभूतहिते रथा। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के कल्याण में लगा रहता है और द्वैत यानी भेदभाव से मुक्त हो चुका है, वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति काम, क्रोध और मोह से परे हो जाता है और भीतर से शांत रहता है, वह इस जीवन में ही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को ध्यान योग की ओर प्रेरित करते हैं
जो योगी अपनी दृष्टि को अंतर्मुख करता है, प्राणों को नियंत्रित करता है और सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, वही परम आनंद को प्राप्त करता है। भोग और विषयों में सुख नहीं है, सच्चा सुख है अपने अंदर स्थित ब्रह्म को जानने में। वही सच्चा योग है, वही सच्चा संन्यास है। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन में रहकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए आत्मा में स्थित रहना ही सच्चा त्याग है। अब तक हमने जाना निष्काम कर्म का महत्व और आत्मा की अमरता। आज हम बढ़ते हैं अध्याय 6 की ओर, जिसका नाम है ध्यान योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि योग क्या है, ध्यान कैसे किया जाए और सच्चा योगी कौन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म का फल न चाहकर उसे समर्पण भाव से करता है, वही सच्चा योगी है। जो कर्म से भागता है वह योगी नहीं है। त्याग और योग दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। योगी वह है जो कर्म करता है लेकिन उसका आसक्त नहीं होता। अपने मन, इंद्रियों और चित्त को वश में करके वह परमात्मा में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण ध्यान की विधि समझाते हैं। योगी को एकांत स्थान पर स्थिर और साफ आसन पर बैठना चाहिए। उसका मन संयमित हो, शरीर सीधा हो, दृष्टि आगे नीचे की ओर स्थिर हो और वह मन से केवल ईश्वर का स्मरण करे। युंजन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थाम अधिगच्छति। श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी का मन बार बार भटकेगा, पर उसे धैर्यपूर्वक परमात्मा में लौटाना चाहिए। मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, यदि कोई योगी साधना करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए और पूर्ण सिद्धि न मिले तो उसका क्या होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। वह पुण्य लोकों में जाता है और फिर किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है, या फिर ऐसे योगियों के घर जन्म लेता है जहां उसे पिछला ज्ञान सहज प्राप्त होता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह पुनः उसी मार्ग पर खिंचता चला आता है और इस जन्म में अपनी साधना पूरी करता है। इस तरह योगी जन्म जन्मांतर की साधना से अंततः परम सिद्धि को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को बताते हैं, तपस्वियों में, ज्ञानियों में और कर्मियों में योगी सबसे श्रेष्ठ है, और उन योगियों में भी जो मुझ में मन लगाता है, मुझ में लीन होता है, वह सबसे श्रेष्ठ है। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अध्याय 6 ध्यान योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा योग कर्म का त्याग नहीं, मन की एकाग्रता है। ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं है, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय 7 पर, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय हमें परमात्मा के उस स्वरूप से परिचित कराता है जो केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से जाना जा सकता है। यहाँ श्री कृष्ण स्वयं को प्रकट करते हैं अपने भौतिक और आध्यात्मिक रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब सुनो वह ज्ञान जिससे तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान सकोगे। सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि विज्ञान यानी अनुभव सिद्ध ज्ञान भी। मय्या सक्तमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ध्यास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन, यदि तुम मुझ में मन लगाकर योग के माध्यम से मेरा आश्रय लोगे तो तुम मुझे पूरी तरह जान सकोगे, बिना किसी संशय के। फिर श्री कृष्ण बताते हैं, यह संपूर्ण संसार मेरी 8 प्रकार की अपरा प्रकृति से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। लेकिन यह मेरी स्थूल प्रकृति है। इसके परे है परा प्रकृति यानी मेरी चेतन शक्ति, जो इस जड़ जगत को चलाती है। एतेन धनंजय, मैं ही समस्त संसार का मूल हूँ और मुझसे ही इसकी उत्पत्ति होती है और अंत भी। अर्जुन को श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि, मैं ही जल में रस हूँ, मैं ही सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, मैं ही वेदों में ओंकार हूँ, मैं ही मनुष्यों में बुद्धि हूँ। रसोहंसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव
सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु आम। हे अर्जुन, मैं सब में व्याप्त हूँ, परंतु लोग मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि उन्हें माया ने ढंक रखा है। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ओ मेरी यह दैवी माया त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम। इसे पार करना कठिन है, पर जो मेरी शरण में आता है वह इसे पार कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के लोग 4 प्रकार के भाव से मेरी ओर आते हैं। आर्त, जो दुख में है, जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, अर्थार्थी, जो धन चाहता है, और ज्ञानी, जो केवल मुझे चाहता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। इनमें भी जो ज्ञानी है वह मुझे सबसे प्रिय है, और मैं उसे सबसे प्रिय हूं, क्योंकि वह मुझे अपने प्राणों से भी अधिक चाहता है। लेकिन श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, लेकिन अनजाने में और विधि विहीन रूप से। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग पुण्य कर्मों के फल से शुद्ध हुए हैं वही मुझे स्थिर बुद्धि से भजते हैं, और जब वे मुझे पूर्ण रूप से जान लेते हैं तो समझ जाते हैं कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल तर्क या कर्म से नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और अनुभव से जाना जा सकता है। आज हम आए हैं अध्याय 8 की ओर, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के गहरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु के समय क्या स्मरण करना चाहिए, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, ब्रह्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है, और जो व्यक्ति मृत्यु के समय आपको स्मरण करता है क्या वह आपको प्राप्त होता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ब्रह्म वह अविनाशी परम तत्व है, जिसे न कभी जन्म है न मृत्यु। स्वभाव आत्मा की प्रकृति है। कर्म वह शक्ति है जो जीव को उसके कर्मों के अनुसार गति देती है। अधिभूत है नश्वर पदार्थ, यह शरीर और संसार। अधिदैव है देवताओं का क्षेत्र, जो शरीर के भीतर इंद्रियों को संचालित करते हैं। अधियज्ञ स्वयं मैं हूं, परमात्मा, जो हर यज्ञ में साक्षी रूप में स्थित है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मृत्यु के समय जिस भाव में मुझे याद करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। अतः हे अर्जुन, सदा मुझे ही स्मरण करते हुए युद्ध करो। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जिसकी चेतना परमात्मा में स्थिर होती है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा ध्यान करो, मेरा नाम जपो और मन को मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। और अब श्री कृष्ण बताते हैं, परमात्मा को जानने का श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति और ध्यान योग। योगी अपने प्राणों को भौहों के बीच स्थित करता है, ओंकार का जप करता है और चित्त को परमात्मा में लगाकर शरीर त्याग करता है, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। कविम पुराण मनुशासितार मनोरणीयान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपमादित्य वर्णम तमसः परस्तात। अर्थात जो ध्यान में उस प्रकाश स्वरूप अनंत आदित्य वर्ण परमात्मा का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अब 2 मार्गों का उल्लेख करते हैं। उत्तरायण मार्ग प्रकाश का, जहां मृत्यु के बाद आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है, और दक्षिणायण मार्ग अंधकार का, जहां आत्मा पुनः जन्म लेती है। जो योगी इन रहस्यों को जानता है वह मृत्यु के समय भ्रमित नहीं होता। जो व्यक्ति निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करता है वह सभी फलों को पार कर जाता है। यज्ञ, तप, दान, स्वर्ग ये सब उससे छोटे हैं। वेदा यज्ञेषु तपहसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। अर्थात ऐसा योगी परम धाम को प्राप्त करता है जो नित्य है, अक्षर है और एकमात्र शरण है। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु का क्षण ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है, और यदि हम जीवन भर भक्ति, ध्यान और आत्मस्मरण में रत रहें
तो मृत्यु भी हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। आज हम पहुंचे हैं अध्याय 9 पर, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय ज्ञान का राजा है, सबसे गोपनीय, सबसे पवित्र और सबसे प्रभावशाली। यहाँ श्री कृष्ण आत्मा को सीधे ईश्वर से जोड़ने वाला सरल और प्रेममय मार्ग बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान बताने जा रहा हूं जो राजविद्या है, राजाओं के समान महान और राजगुह्य है, सबसे गोपनीय। यह ज्ञान शुद्ध है, सदा लाभकारी है और सरल है, केवल श्रद्धा चाहिए। राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। लेकिन जो श्रद्धावान नहीं है वे इस मार्ग को नहीं समझ पाते, वे संसार के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सारा जगत मुझसे व्याप्त है, मेरी अदृश्य शक्ति से। मैं सब में हूं, लेकिन मुझ में कोई बंधा नहीं है। जैसे हवा आकाश में होती है, वैसे ही सब कुछ मुझ में स्थित है। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। ही सब प्राणियों का आदि और अंत हूँ। मैं ही यज्ञ हूँ, तप हूँ, औषधि हूँ, मंत्र हूँ, अग्नि हूँ और अन्न भी मैं ही हूँ। मैं पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ और पवित्र एयुएम भी मैं ही हूँ। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहमहमोषधम मंत्रोहमहमे वाद्यमहमग्निरहम हुतम। श्री कृष्ण बताते हैं, जो लोग वेदों में रत रहते हैं और यज्ञ करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन वहां से पुनः धरती पर लौटते हैं, क्योंकि वे स्थायी मुक्ति को नहीं केवल कर्म फल को चाहते हैं। पर जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ। भक्त के लिए भगवान स्वयं साधक बनते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, उनके योग जो नहीं है वह देना और क्षेम जो है उसकी रक्षा, दोनों का भार मैं ले लेता हूँ। श्री कृष्ण समझाते हैं, यदि कोई प्रेम से, श्रद्धा से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करे, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। यह प्रेम है जो मुझे बांधता है, पदार्थ नहीं। भक्ति का मर्म यही है, सच्चे मन से अर्पण। फिर भगवान कहते हैं, जो भी तुम खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, उसे मुझे अर्पित करो, तब तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण अब कहते हैं, मैं सबको समान रूप से देखता हूँ, कोई मेरा विशेष नहीं, कोई तुच्छ नहीं। लेकिन जो मुझे प्रेम करता है वह मुझ में है और मैं उसमें। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति पापी भी हो पर मेरी भक्ति में लग जाए, तो वह भी शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तुम यह जान लो, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता। मैं ब्राह्मण, स्त्री, वैश्य, शूद्र सभी के लिए समान रूप से सुलभ हूँ। जो भी मेरी शरण में आता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को कहते हैं, मुझे स्मरण करो, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो और तुम निश्चित ही मुझ में लीन हो जाओगे। मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर दूर नहीं, वह प्रेम, भक्ति और समर्पण से सहज ही उपलब्ध है। गीता कहती है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन जब वह भक्ति से जुड़ जाए तब आत्मा को परमात्मा मिल जाता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 10 में, जिसका नाम है विभूति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भगवान की दिव्य विभूतियां कैसे इस सृष्टि में हर ओर बिखरी हुई हैं। यह अध्याय भक्ति को और भी गहरा कर देता है, क्योंकि जब हम हर सुंदरता में ईश्वर को देखने लगते हैं तब भक्ति सहज हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सबका उद्गम हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न हुआ है। जो ज्ञानी यह समझते हैं वे मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः।
ऐसे भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं, परस्पर चर्चा करते हैं और मुझे ही अपनी जीवन लीला का केंद्र मानते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते। अर्थात जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। अर्जुन भाव विभोर होकर श्री कृष्ण की स्तुति करता है। वह कहता है, हे केशव, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही सबके आदिदेव हैं, आपको आर्ष्य जानते हैं और अब मैं भी समझ रहा हूं कि आप ही सबके मूल कारण हैं। अब अर्जुन जिज्ञासा से पूछता है, हे प्रभु, कृपा करके अपनी उन दिव्य विभूतियों का वर्णन कीजिए जिनसे आप इस जगत को व्याप्त करते हैं। कैसे मैं निरंतर आपको स्मरण कर सकूं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मैं अब अपनी प्रमुख विभूतियां बताता हूं, पर जान लो मेरी विभूतियां अनंत हैं। रुचियों में मैं अग्नि का तेज हूं, पर्वतों में मैं मेरु हूं, ऋषियों में मैं नारद हूं, देवों में मैं इंद्र हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, जानवरों में मैं सिंह हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, नदियों में गंगा हूं, वृक्षों में पीपल हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, पुरुषों में मैं राजा हूं, शास्त्रों में मैं वेद हूं, शब्दों में मैं ओंकार हूं, संख्याओं में मैं एक हूं, आठुओं में मैं वसंत हूं, युद्ध में मैं धर्म युक्त विजय हूं, रहस्यों में मैं मौन हूं, गणनाओं में मैं समय हूं। अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, इस संपूर्ण जगत में जो कुछ तेजस्वी, शक्तिशाली या सुंदर है, समझ लो वह मेरी ही एक झलक है। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्या ही प्रयोजन है इतनी विस्तार से जानने का? मैं इस समस्त जगत को केवल एक अंश से धारण करता हूं। अथवा बहुनैतेन कीन ध्यातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदम कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 10 विभूति योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल मंदिरों या ग्रंथों में नहीं, बल्कि इस सृष्टि की प्रत्येक सुंदरता में प्रकट है। हर शक्ति, हर सौंदर्य, हर ज्ञान ईश्वर की ही एक झलक है। जो भक्त इस अध्याय को पढ़ता है, वह हर क्षण भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है, और यही है अनन्य भक्ति का प्रारंभ। आज हम आए हैं अध्याय 11 पर, विश्वरूप दर्शन योग। यह अध्याय अद्भुत है क्योंकि इसमें अर्जुन को श्री कृष्ण का परम दिव्य स्वरूप, विराट रूप, साक्षात ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन होते हैं। अर्जुन भाव विभोर होकर कहता है, हे कृष्ण, आपने जो मुझे आत्मा, परमात्मा और सृष्टि का रहस्य बताया है, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। अब मैं आपसे एक विनती करता हूँ, यदि आप उचित समझें तो कृपा करके मुझे अपना वह दिव्य रूप दिखाइए जिससे यह सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, यह मेरा विश्व रूप कोई सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मेरा ब्रह्मांडीय स्वरूप देख सको। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानवर्णाकृतीन च। अब अर्जुन देखता है एक शरीर में अनगिनत रूप, अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र। सूर्य चंद्रमा उसकी आंखें हैं, अग्नि उसका मुख है और आकाश उसका शरीर। उस विराट रूप में सब देवता, आराशी और सारे लोग समाये हुए हैं। अर्जुन विस्मित है। ये कोई सामान्य दर्शन नहीं, यह साक्षात ब्रह्म है। उस रूप की महिमा इतनी विशाल है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। वह असीम है, अनंत है, चारों दिशाओं में व्याप्त है। उस रूप में अर्जुन देखता है सब योद्धा, सब राजा, यहाँ तक कि कौरव भी उस विराट रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंगे अग्नि में जलने जाते हैं। अर्जुन घबरा जाता है। वह कहता है, हे प्रभु, आप कौन हैं? यह रूप तो भय पैदा कर रहा है। कृपा करके फिर से अपना शांत साकार स्वरूप दिखाइए। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मैं काल हूं, संहारक हूं, और इस समय सब योद्धाओं का विनाश निश्चित है। तुम केवल निमित्त बनो। जो होना है वह तो मैं पहले ही तय कर चुका हूं। कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो लोकांस्माहर्तुमिह प्रवृत्ता। हे अर्जुन, युद्ध करो। जैसे तीर केवल चलाया जाता है, वैसे ही तुम मेरा माध्यम बनो। अब अर्जुन पूरी तरह स्तब्ध है। वह श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करता है। आप अनंत हैं,
आप आदि हैं, आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही सर्वस्व हैं। हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो, हंसी में, अकेले में, सभा में, तो कृपा करके क्षमा कर दें। कर्मणा मनसा वाचा यदुक्तम कंठजम वा अपि क्षमे त्वं मां पूर्ण कामेश्वर प्रसीद। अब वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है, हे विश्वनाथ, अब कृपा करके फिर से अपना वही शांत रूप दिखाइए जिसमें आप मुकुट धारण किए हुए, हाथों में गदा और चक्र लिए खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण फिर से अपना मानवीय रूप प्रकट करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, यह रूप जो तुमने देखा, इसे देवता भी देखने के लिए तरसते हैं। यह ना वेद, ना यज्ञ, ना तपस्या से देखा जा सकता है। यह रूप केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन द्रष्टुम दृष्टवान्न च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। हे अर्जुन, जो मुझे प्रेम से, श्रद्धा से भजता है, वह मुझे जानता है, मुझे पाता है और मुझमें लीन हो जाता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। यह अध्याय हमें यह स्मरण कराता है कि ईश्वर सीमित रूप में नहीं, वह विराट है, असीम है, अनंत है, और फिर भी वह हर भक्त के प्रेम में बंधता है। गीता हमें यही सिखाती है, प्रेम करो, भक्ति करो और फिर देखो ब्रह्मांड कैसे तुम्हें बाहों में भर लेता है। आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय 12 पर, भक्ति योग। यह अध्याय छोटा है लेकिन अत्यंत गहरा है। यहां श्री कृष्ण हमें भक्ति के वास्तविक स्वरूप और सच्चे भक्त के लक्षण समझाते हैं। अर्जुन प्रश्न करता है, हे श्री कृष्ण, जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और जो लोग आपके सगुण रूप की भक्ति करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो मन लगाकर मेरे सगुण रूप की भक्ति करते हैं, जो मुझे प्रेम पूर्वक पूजते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वे मुझे सबसे प्रिय हैं। मय्या वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमा मता। हालांकि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वे भी मुझे ही पाते हैं, लेकिन वह मार्ग कठिन है, क्योंकि निराकार की उपासना में मन को स्थिर करना अत्यंत कठिन होता है। जो मेरा सगुण स्वरूप पकड़ पाता है वह सरलता से मुझ तक पहुंचता है, क्योंकि मैं साकार होकर प्रेम को स्वीकार करता हूं। फिर श्री कृष्ण एक अद्भुत मार्ग बताते हैं, यदि तुम मुझे पूरी भक्ति से नहीं भज सकते तो अभ्यास करो, मन को बार बार मेरी ओर लगाओ। यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करो, सेवा करो, मेरे लिए कुछ अच्छा करो, क्योंकि सेवा भी भक्ति का ही रूप है। यदि वह भी संभव न हो तो त्याग करो, फल की इच्छा छोड़ दो, तब भी तुम शांति को प्राप्त करोगे। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें बताते हैं, भक्ति के अनेक मार्ग हैं, लेकिन भाव शुद्ध हो तो हर मार्ग सफल है। अब भगवान अर्जुन को सच्चे भक्त के गुण बताते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो मित्र और शत्रु में संभाव रखता है, जो अहंकार से रहित है, क्षमाशील है, संतोषी है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। जो किसी की निंदा नहीं करता, जो स्थिर बुद्धि से सब स्थितियों में सम रहता है, जो शीत गर्मी मान अपमान में एक सा रहता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो बाहर से शांत और भीतर से स्थिर है, जिसे न कोई हर्ष विचलित करता है न क्लेश, वह भक्त वास्तव में मेरे हृदय के अत्यंत निकट है। जो किसी से कुछ नहीं चाहता, जो सब में ईश्वर को देखता है, जो मुझ में लीन है और प्रेम से भरा है, वह भक्त मुझे सबसे प्रिय है। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग उपर्युक्त सभी गुणों से युक्त हैं, जो मुझ में विश्वास रखते हैं और मेरे इस उपदेश को हृदय से मानते हैं, वे भक्त मुझको अत्यंत प्रिय हैं। ये तु धर्मयामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 12 भक्ति योग। यह अध्याय बताता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। ना कोई जाति देखी जाती है, ना कोई भाषा, ना कोई परंपरा, सिर्फ शुद्ध हृदय और प्रेम। गीता कहती है, सच्ची भक्ति वह है जो भीतर से मन को ईश्वर से जोड़ दे।
आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय 13 पर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा के अंतर को समझाते हैं। वह बताते हैं कि शरीर केवल एक क्षेत्र है और आत्मा उसका क्षेत्रज्ञ, उसका ज्ञाता है। यह अध्याय जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें आत्मा के सत्य को पहचानने का मार्ग बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। जिसे हम काय कहते हैं वही शरीर है और उसे जानने वाला यानी आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इति क्षेत्रम समासेन सर्ववेदेषु दृष्टम क्षेत्रज्ञम चापिमाम वेत्ति सर्ववेदे गृहीतम। जो व्यक्ति यह जानता है कि शरीर और आत्मा में अंतर है, वह जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सकता है। शरीर एक अस्थायी वस्तु है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के गुण बताते हैं। आत्मा न जन्मती है न मरती है, वह नष्ट नहीं होती, वह हमेशा से अस्तित्व में है और सदा रहेगी। न जायते म्रियते व कदाचि नायम भूत्वा भविता व ना भूय। शरीर तो केवल एक आवरण है जिसमें आत्मा निवास करती है। आत्मा के अजर और अविनाशी होने के कारण शरीर के नष्ट होने से आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को बदलता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। व्यासम प्राहृद विनाशम पुनर्पि प्रतिपादय तद्भावम जनया चेद द्रव्यम तदा भवंति नामिनः है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं, जो व्यक्ति आत्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है, वह न तो किसी के लिए काम करता है और न ही किसी के साथ राग द्वेष रखता है। वह सत्य को जानने वाला होता है और उसे सत्कर्म की आवश्यकता नहीं होती। वह न तो सृष्टि के बंधनों में बंधता है न संसार के भ्रम में पड़ता है। वह शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म से मुक्त होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। ज्ञान का प्रमाण वाणी, कृत्य और जीवन की शुद्धता में होता है। ज्ञान के बिना कर्म केवल बंधन का कारण बनता है, लेकिन ज्ञान से कर्म खुद सही दिशा में चल पड़ता है। ज्ञान ही सच्चे उद्देश्य को समझने का रास्ता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सच्चा ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। यह ज्ञान शुद्ध, स्थिर और शांति देने वाला है। यह आत्मा के परम सत्य को उजागर करता है। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा में स्थिरता लाने के लिए भक्ति, ध्यान और कर्म की आवश्यकता है। जो लोग भक्ति के साथ समर्पण से जीवन जीते हैं, जो जीवन के सच्चे अर्थ को समझते हैं, वे लोग ही इस संसार के भ्रम को पार कर सकते हैं और आत्मा के परम स्वरूप को पहचान सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर समझाया और उन्हें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने का मार्ग दिखाया। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हम केवल शरीर नहीं, हम एक दिव्य आत्मा हैं जो इस संसार की अस्थिरता से परे है और जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। शरीर मात्र एक अस्थायी आवरण है और आत्मा की यात्रा निरंतर जारी रहती है। ज्ञान की प्राप्ति ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय 14 पर, गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को 3 प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताते हैं, जो इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी के स्वभाव को निर्धारित करते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि ये 3 गुण किस प्रकार हमारी जीवन धारा को प्रभावित करते हैं और कैसे हम इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उन 3 गुणों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी के स्वभाव में निहित हैं, सत्व, रजस और तमस। इन गुणों के आधार पर ही संसार के सभी कार्य होते हैं। सत्व गुण ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। रजस गुण इच्छा, क्रिया और विकारों से जुड़ा हुआ है। तमस गुण अज्ञान, निद्रा और आलस्य का कारण है। जो व्यक्ति सत्व गुण में बसा हुआ होता है, वह शांति, प्रेम और संतुलन से भरा हुआ होता है। उसका मन शुद्ध होता है
और वह भगवान की उपासना में स्थित रहता है। वह हर कार्य को निष्कलंक रूप से करता है, बिना किसी इच्छाओं के। जो व्यक्ति रजस गुण में बसा हुआ होता है वह कामनाओं, इच्छाओं और संघर्षों से भरा होता है। वह हमेशा चेष्टा करता है, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती। उसके मन में अशांति रहती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जो व्यक्ति तमस गुण में बसा हुआ होता है वह आलसी, निष्क्रिय और अज्ञानी होता है। वह निर्णय लेने में असमर्थ रहता है और हमेशा भ्रमित और उदास रहता है। वह अपने कर्तव्यों से भागता है और जीवन में किसी दिशा की खोज नहीं करता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इन 3 गुणों का प्रभाव मनुष्य के जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। यह गुण जन्मों तक हमारे साथ रहते हैं और हमारे कर्मों से जुड़ी होती है, लेकिन यह गुण स्थिर नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों और ध्यान से इन गुणों को बदल सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप कह रहे हैं कि इन गुणों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, तो क्या किसी व्यक्ति के इन गुणों से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में ये तीनों गुण अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है, जो अपने कर्मों को मुझसे जोड़ता है, वह इन गुणों से ऊपर उठ सकता है। वह आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा इन गुणों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति और ध्यान से ईश्वर में लीन हो जाता है वह सत्व गुण में स्थित हो जाता है और जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करता है। अब श्री कृष्ण यह भी बताते हैं, सत्व गुण के प्रभाव से व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है। रजस गुण के प्रभाव से वह चंचल और निरंतर संघर्ष में रहता है और तमस गुण के प्रभाव से वह मानसिक और शारीरिक अंधकार में डूबा रहता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि प्रकृति इन 3 गुणों से बनी हुई है, लेकिन जब व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध करता है, वह भगवान की उपासना करता है और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, तो वह इन गुणों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जब किसी व्यक्ति के भीतर सत्व गुण प्रबल होता है तो वह भगवान के प्रति आस्थावान और शुद्ध हृदय वाला होता है। जब रजस गुण प्रबल होता है तब उसकी इच्छाएं और आकांक्षाएं उसे बांध लेती हैं। जब तमस गुण प्रबल होता है तब वह आलस्य और भ्रम में डूब जाता है। यह गुण हर व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं में अपना प्रभाव डालते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इन गुणों को समझकर उन्हें अपने जीवन में संतुलित रूप से स्वीकारता है, वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। इन्हीं गुणों के पार जाकर वह आत्मा की शुद्ध अवस्था को अनुभव करता है। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में किस तरह से इन 3 गुणों को समझकर आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। सच्चे संतुलन और आत्मज्ञान के लिए हमें अपने अंदर के गुणों को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना होता है। हम पहुंच चुके हैं अध्याय 15 पर, पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें संसार और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताते हैं और पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष के बारे में ज्ञान देते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि आत्मा का परम रूप क्या है और किस प्रकार हम उस परम रूप को पहचान सकते हैं जो भगवान के साकार और निराकार रूप में समाहित है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में एक अश्वत्थ वृक्ष है जिसका मूल ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर फैल रही हैं। यह वृक्ष संसार का प्रतीक है। इसके पत्ते व शास्त्र हैं जो हमें धर्म, कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। यह वृक्ष जो नीचे फैला है वह हमारे कर्मों के फल हैं जो हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं, परंतु इस वृक्ष का रूप उल्टा है, अर्थात इसका आधार अर्थात परम ब्रह्म ऊपर है और इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हैं। यह हमें यह समझाता है कि संसार के अस्थिर और परिवर्तनशील रूपों के पार जाने के लिए हमें आत्मा के परम रूप की ओर बढ़ना होगा जो अविनाशी और शाश्वत है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह वृक्ष कभी न खत्म होने वाला है तब तक जब तक हम इसके मूल अर्थात भगवान के रूप में स्थित परम सत्य को न पहचान लें। इसलिए हमें संसार के भ्रम से बाहर निकलकर असली ब्रह्म जो सभी का कारण है उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन पूछते हैं,
हे श्री कृष्ण, आप कह रहे हैं कि यह संसार एक वृक्ष के समान है, लेकिन इस वृक्ष को काटने का मार्ग क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस वृक्ष को काटने के लिए तुम्हें निरंतर भक्ति और ज्ञान के साथ मुझे समर्पित होकर मेरे दिव्य रूप को पहचानना होगा। जो व्यक्ति इस वृक्ष के अदृश्य रूप को देखता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब वह मेरी शरण में आ जाता है तो वह इस वृक्ष से मुक्त हो जाता है। अब श्री कृष्ण आत्मा के परम रूप के बारे में बताते हैं। जो आत्मा, जो शुद्ध, निराकार और अविनाशी है, वह परम पुरुष भगवान का अंश है। यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह निरंतर अस्तित्व में रहती है। उसका कोई अंत नहीं है और वह कभी नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे परम पुरुष के रूप में देखता है, वह शाश्वत सत्य को जानने में सक्षम होता है। वह मुझे हर एक जीव में देखता है और उसे हर स्थान पर मेरा प्रतिबिंब नजर आता है। उसकी दृष्टि शुद्ध होती है और वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को पहचानता है, वह संसार के भ्रम से बाहर निकलकर असली ब्रह्म को समझता है। वह आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को जानता है और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म, यह आत्मा, यह परम पुरुष, यह सर्वव्यापक है। वह सब कुछ जानता है और वह साक्षात परम सुख है। जो इस परम पुरुष को पहचानता है, वह जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे कभी भी संसार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। अब श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं, जो भक्त मेरी पूजा और भक्ति से मुझे प्राप्त करता है, वह सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, क्योंकि वह मेरे अविनाशी रूप में स्थित होता है। वह न तो जन्म लेता है न मरता है, वह शाश्वत और अद्वितीय है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि परम पुरुष का ज्ञान ही है जो हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त कराता है। जब हम इस परम रूप को पहचानते हैं तो हम हर प्रकार के दुख से मुक्त हो जाते हैं और शांति की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हम इस संसार में जितने भी बंधनों में उलझे हैं, उन्हें छोड़कर हमें आत्मा और परमात्मा के दिव्य स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति इस परम पुरुष को पहचानता है, वह न केवल शांति प्राप्त करता है, बल्कि वह शाश्वत आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। हम पहुंच चुके हैं अध्याय 16 पर, दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी गुण और आसुरी गुण के बारे में बताते हैं और यह समझाते हैं कि जीवन में दोनों प्रकार के गुण किस तरह से व्यक्त होते हैं। यह अध्याय हमें यह बताता है कि व्यक्ति अपने गुणों और आचरण के आधार पर दैवी या आसुरी स्वभाव को अपनाता है और इसी स्वभाव के अनुसार उसका जीवन मार्ग निर्धारित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वह जो दैवी गुणों से संपन्न होते हैं और दूसरे वह जो आसुरी गुणों से। दैवी गुण आत्म संयम, शुद्धता और उच्च आदर्शों से जुड़े होते हैं, जबकि आसुरी गुण घृणा, अहंकार और अज्ञानता से जुड़े होते हैं। इन गुणों के आधार पर व्यक्ति का जीवन और उसका भविष्य निर्धारित होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दैवी गुण वाले व्यक्ति में शुद्धता, समर्पण, सत्य, अहिंसा और भगवान की भक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों के अनुसार जीते हैं और सर्वदा समाज के भले के लिए कार्य करते हैं। इनमें आत्मविश्वास होता है और वे अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। वहीं आसुरी गुण वाले व्यक्ति में घृणा, अहंकार, शोषण और दूसरों की पीड़ा पर आनंद की भावना होती है। वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपने अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। इनका जीवन सच्चाई और नैतिकता से दूर होता है। उनमें आत्मसमर्पण और भगवान के प्रति श्रद्धा का अभाव होता है और वे केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जीवन जीते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, दैवी और आसुरी गुणों में क्या अंतर है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, दैवी गुणों वाले व्यक्ति के मन में संतोष, आत्मनियंत्रण, सत्य, तप और भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। वह जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जीता है और सभी जीवों के प्रति
करुणा और प्रेम का भाव रखता है। वहीं आसुरी गुणों वाले व्यक्ति का जीवन केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए होता है और वह दूसरों के दुखों को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी होते हैं और उन्हें भगवान या धर्म का कोई आभास नहीं होता। श्री कृष्ण बताते हैं, दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है। वह कर्म फल की चिंता नहीं करता। वह केवल कर्म करता है और अपने कार्यों का परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ देता है। वहीं आसुरी गुणों वाले व्यक्ति का जीवन दुखों और असंतोष से भरा होता है। वे कभी संतुष्ट नहीं होते और उनका मन हमेशा भटकता रहता है। वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को दुख देते हैं और इस तरह संसार में अशांति फैलाते हैं। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि दैवी गुणों का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को धर्म, कर्म और सत्य के आधार पर जीता है। वह आत्मा के परम सत्य को पहचानता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। वहीं आसुरी गुणों वाले व्यक्ति का जीवन केवल असत्य, अहंकार और निरंतर भ्रम से भरा होता है। ऐसे व्यक्ति इस संसार के चक्र में उलझकर मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति दैवी गुणों का पालन करता है वह न केवल अपनी आत्मा का कल्याण करता है बल्कि पूरे समाज और संसार का भला करता है। वहीं आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अपने और दूसरों के जीवन को अशांत और दुखी बना देते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति दैवी गुणों से संपन्न होता है वह कभी भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। वह सबके साथ प्रेम पूर्वक और सहानुभूति से व्यवहार करता है, चाहे वह अपने दुश्मन से हो या मित्र से। श्री कृष्ण ने अंत में यह भी कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति दैवी गुणों से संपन्न होता है वह मेरे परम रूप की ओर बढ़ता है और शाश्वत मुक्ति की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति आसुरी गुणों से लहराता है वह इस संसार में अज्ञानी रहता है और अंत में दुख और अधर्म में लीन रहता है। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में दैवी गुणों का पालन करने से हम आत्मा के परम रूप को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों पर जी सकते हैं। हमारे कर्म, हमारे गुण और हमारा स्वभाव ही हमारी यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। हम पहुंच चुके हैं अध्याय 17 पर, श्रद्धा तत्व योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताते हैं और यह समझाते हैं कि श्रद्धा का जीवन में कितना गहरा प्रभाव होता है। श्रद्धा केवल धार्मिक क्रियाओं या कर्मों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे आचरण, विचार और भावनाओं में भी बसी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार। यह श्रद्धा केवल भगवान या शास्त्रों के प्रति नहीं होती, बल्कि हर किसी की श्रद्धा उसके गुणों के अनुसार होती है। जो व्यक्ति सत्व गुण में बसा हुआ होता है उसकी श्रद्धा शुद्ध और सत्य होती है। जो रजोगुण में बसा होता है उसकी श्रद्धा इच्छाओं और बाहरी लक्ष्यों में बंधी रहती है, और जो तमोगुण में बसा होता है उसकी श्रद्धा अज्ञान और अंधविश्वास से घिरी रहती है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कृपया मुझे यह बताइए कि इन 3 प्रकार की श्रद्धाओं का प्रभाव किस प्रकार होता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, सत्व गुण में बसी श्रद्धा शुद्ध होती है। वह धार्मिक कार्यों और भगवान की पूजा में निष्ठा रखती है। ऐसे व्यक्ति का विश्वास सत्य, ज्ञान और न्याय पर आधारित होता है और वह अपने जीवन में परम सत्य की खोज करता है। वह अपने हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करके करता है। वहीं रजोगुण में बसी श्रद्धा इच्छाओं और सांसारिक सुखों से जुड़ी होती है। ऐसे व्यक्ति का विश्वास धन, नाम और बाहरी संतुष्टि में होता है। उनकी श्रद्धा बाहरी वस्तुओं पर केंद्रित होती है और वे हमेशा सुख की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उनका जीवन अशांत और भौतिक है क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं। वे अक्सर भगवान से भी केवल लाभ की इच्छा रखते हैं और केवल अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं। अब श्री कृष्ण तमोगुण में बसी श्रद्धा के बारे में बताते हैं। तमोगुण में बसी श्रद्धा अंधविश्वास,
मूर्ति पूजा और अनजाने भय से जुड़ी होती है। ऐसे व्यक्ति भ्रम और अज्ञान के वशीभूत होते हैं और वे अपने जीवन में परम सत्य को नहीं पहचान पाते। उनकी श्रद्धा अव्याख्येय होती है और वे शुद्धता और ज्ञान से दूर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अंधविश्वासों और अज्ञानता में डूबे रहते हैं और सच्चे मार्ग से भटकते रहते हैं। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे भगवान, अगर कोई व्यक्ति यज्ञ, तप या दान करता है तो वह इन क्रियाओं को किस प्रकार करता है? क्या उसका उद्देश्य सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण के अनुसार होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रजस और तमस के अनुसार। जो व्यक्ति सत्व गुण में बसा होता है वह बिना किसी फल की इच्छा के यज्ञ करता है और उसका उद्देश्य केवल ईश्वर की सेवा और समाज की भलाई होता है। वह अपनी कर्मों को निष्कलंक भाव से करता है और उसे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती। उसकी श्रद्धा पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होती है। वहीं रजोगुण में बसा व्यक्ति यज्ञ और दान करता है, लेकिन उसके मन में कुछ प्राप्ति की इच्छा होती है। वह अपने कर्मों को इस उद्देश्य से करता है कि उसे कोई भौतिक लाभ मिले, या वह अपने कर्मों से किसी प्रकार की प्राप्ति की आशा करता है। उसका उद्देश्य हमेशा स्वार्थपूर्ण होता है और वह अपने यज्ञ या दान से प्रतिष्ठा या पहचान प्राप्त करना चाहता है। तमोगुण में बसा व्यक्ति यज्ञ या दान करता है, लेकिन वह अज्ञानता और मूर्ति पूजा से प्रेरित होता है। वह कभी न समझने वाले उद्देश्य से या किसी प्रकार के भय और भ्रम में यज्ञ करता है। उसका दान केवल दिखावे के लिए या अपने कर्तव्यों से भागने के रूप में होता है। वह इन क्रियाओं में शुद्धता और पवित्रता का अभाव पाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति केवल सांसारिक लाभ के लिए यज्ञ, तप और दान करता है, वह अपने कर्मों में शुद्धता और ईश्वर के प्रति श्रद्धा की कमी रखता है। जबकि जो व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के धर्म, यज्ञ और तप करता है, वह सच्चे रूप में ईश्वर के करीब पहुंचता है और उसकी श्रद्धा शुद्ध होती है। श्री कृष्ण ने अंत में यह कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर अपनी श्रद्धा को शुद्ध करता है, वह जीवन में सर्वोत्तम मार्ग पर चलता है। वह दैवी गुणों को अपनाता है और शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। उसका हर कर्म भगवान के प्रति निष्ठा और समर्पण से भरा होता है। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 17, श्रद्धा तत्व योग। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी श्रद्धा का प्रकार हमारे जीवन को और हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। हमें अपनी श्रद्धा को शुद्ध करना होगा और उसे केवल भगवान की सेवा और सच्चाई के प्रति समर्पित करना होगा। हम पहुंच चुके हैं आखिरी अध्याय 18 पर, मोक्ष संयोग योग। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ज्ञान और कर्म के अंतिम रहस्यों को समझाने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल कर्मयोग का उपदेश दिया, बल्कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे सटीक मार्ग भी बताया। यह अध्याय भगवद गीता का निष्कर्ष है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य अर्थात मोक्ष यानी आत्म साक्षात्कार और परम शांति की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति के बारे में विस्तार से समझाऊंगा ताकि तुम सच्चे मोक्ष की प्राप्ति कर सको। कर्म का त्याग करना, न कि अज्ञानी होना, असली मुक्ति का मार्ग है। तुमने अब तक जो कुछ भी सीखा है वह तुम्हारे आत्मज्ञान को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अब तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारे कर्म किस प्रकार तुम्हारे मोक्ष के मार्ग को निर्धारित करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, आपने हमें पहले भी यह बताया था कि कर्म करने से मनुष्य का बंधन होता है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कर्म से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो फिर हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, कर्म के 3 प्रकार होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार। जब तुम किसी कार्य को आत्मनिवेदन और श्रद्धा से करते हो तो वह कर्म सत्व गुण से प्रेरित होता है और वह मोक्ष की ओर ले जाता है। जब तुम किसी कर्म को स्वार्थ की भावना से करते हो
तो वह रजोगुण से प्रेरित होता है और यह कर्म तुम्हारे बंधन को बढ़ाता है। लेकिन जब कर्म को अज्ञान या तामसी भावना से किया जाता है तो वह तमोगुण से प्रेरित होता है और यह कर्म तुम्हारे जीवन में दुख और अशांति लाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म का त्याग और कर्म का कर्म योग दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जब हम कर्म को अपने कर्तव्य के रूप में बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं, तब वह कर्म हमें आत्म शांति और परम ज्ञान की ओर ले जाता है। वहीं जब हम कर्म में परिणाम की इच्छा रखते हैं तो हम संसार के बंधनों में उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया, किसी कार्य का परिणाम कभी भी व्यक्ति की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होता। इसलिए हमें कार्य करते समय अपने मन को निष्कलंक रखना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म को निष्ठा से और आत्मनिवेदन के साथ करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है, उसे न केवल शांति मिलती है बल्कि वह परम ज्ञान की ओर बढ़ता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को बताने लगते हैं कि कर्म के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कर्म को त्यागने से नहीं, बल्कि कर्म को सही तरीके से करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम्हें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान की भक्ति और ज्ञान में समर्पित होकर जीवन जीना चाहिए। तभी तुम बंधन से मुक्त होकर शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जो कर्म की प्रक्रिया है उसे कर्म योग कहते हैं। कर्म योग वह मार्ग है जिसमें हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के भगवान की शरण में समर्पित होकर करते हैं। यह कर्म योग हमें मानसिक शांति, संतुलन और परम ज्ञान की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति कर्म योग का पालन करता है तो वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति इस जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह न केवल इस संसार से मुक्त हो जाता है, बल्कि वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और यही मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। अर्जुन फिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, क्या मोक्ष केवल किसी विशेष अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है या किसी भी अवस्था में उसे पाया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मोक्ष को पाने के लिए कोई निश्चित समय या अवस्था नहीं होती। ये किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है, जब व्यक्ति अपनी निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करता है और भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाता है, वह अपनी आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। अंत में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और आत्मनिवेदन के भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति में रत रहता है, वह सर्वोत्तम मोक्ष को प्राप्त करता है। वह संसार के भ्रम से बाहर निकलकर परमात्मा में समाहित हो जाता है। इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 18, मोक्ष संयोग योग। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कर्म और भक्ति का सही मार्ग अपनाकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करते हैं और बिना किसी फल की इच्छा के ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तब हम जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ। यही वचन श्रीमद् भगवद गीता का सार है। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह मानव जीवन का दिशा सूचक है, अंधकार में प्रकाश की किरण है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिया वही है गीता। एक संवाद जो केवल अर्जुन से नहीं, हम सबसे है। सबसे पहले श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा का न कोई जन्म है न मरण, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने वस्त्रों को उतारकर नए पहनते हैं। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। दूसरा मूल संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की अपेक्षा ही दुख का कारण है। जब हम निष्काम भाव से बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं, तब हम सच्ची शांति पाते हैं। तीसरा, समत्व योग। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय,
यह सब आते जाते रहेंगे, पर जो इन सब में संभव रखे वही सच्चा योगी है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करना ही गीता का आदेश है। गीता हमें केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि उस ज्ञान को व्यवहार में उतारने का मार्ग भी दिखाती है। 3 मार्गों की बात होती है: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग से आत्मा की पहचान होती है, कर्म योग से हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और भक्ति योग से हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। फिर आता है गीता का सबसे गूढ़ संदेश, पूर्ण समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपने सारे भ्रम, सारे मोह, सारी शंकाएं छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ। यही सच्चा मोक्ष है, आत्मसमर्पण, और यही सच्चा धर्म भी। गीता हमें पलायन नहीं सिखाती, वह कहती है जीवन की चुनौतियों से भागो मत, अपने कर्तव्यों का सामना करो, उन्हें निभाओ और यह करते हुए भगवान को स्मरण करते रहो। अर्जुन कोई एक योद्धा नहीं था, वह प्रतीक है हम सबका। हर वह इंसान जो जीवन की किसी कठिन परिस्थिति से जूझ रहा है, जो सही और गलत के बीच उलझा है, वही अर्जुन है। और हर अर्जुन के भीतर श्री कृष्ण बोल सकते हैं, बस उसे सुनने की जरूरत है। आज भी हमारा जीवन एक कुरुक्षेत्र है। कभी यह युद्ध हमारे मन में है, कभी समाज में। धर्म और अधर्म, मोह और विवेक, अहंकार और समर्पण, इन सब का संग्राम चलता रहता है। और हर बार जब हम भ्रम में होते हैं, तब गीता हमें रास्ता दिखा सकती है। गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। वह हमें जीने की कला सिखाती है, सोचने का तरीका देती है और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को जानने का अवसर देती है। इसलिए गीता को केवल पढ़ो नहीं, उसे आत्मसात करो। अपने हर निर्णय, हर कार्य, हर रिश्ते में गीता के ज्ञान को उतारो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गीता के अनुसार जीने लगता है तो उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता, वह एक प्रकाश बन जाता है जो औरों के अंधकार को मिटा सकता है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय।